हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। तो आज है 18 अप्रैल और आज का मैं स्टडी ब्लॉग बनाऊंगी। अब मैं रेगुलर बनाऊंगी, बीच में किसी के दिन छूटेगा तो वो संडे को छूटेगा, बाकी दिन मैं बना दिया करूंगी। और ये मेरा आज का टू डू लिस्ट है और इसे मुझे आज 90% कवर अप करना है, जैसे भी सोने से पहले हो जाए। एंड मैं इसके बाद में स्टार्ट करूँगी पढ़ना। अब एग्ज़ाम में अब बहुत ही कम दिन बचे हैं, अभी तो डेट नहीं आई है, लेकिन लग रहा है कि बहुत अब पास आ रहा है एग्ज़ाम, तो बहुत सारा हमें रिवीजन करना है, बहुत सारी चीज़ें रिवाइज़ करनी है। जो थोड़ा बहुत नहीं पढ़ा है उसे पढ़ना भी है, और जो पढ़ लिया है उससे ज़्यादा ज़रूरी है रिवीजन करना। और पता है आप लोगों को, जैसे मैथ्स मैंने पढ़ लिया, उसे रिवीजन करने में ना और ज़्यादा मेहनत लग रही है, सच बताऊँ तो। क्योंकि इतना बड़ा चैप्टर है, इतने सारे टाइप के क्वेश्चन, और फिर उन्हें रिवाइज़ करो, इतना टाइम लग रहा है, इतना मेहनत लग रहा है, मैं क्या बताऊँ। चीज़ों को अगर अगर उस चीज़ों को हम चाहें ना तो हम आराम से भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे पता है आराम से नहीं करूँगी तो फिर वही एग्ज़ाम पास आ जाएगा और कुछ भी नहीं हुआ रहेगा रिवाइज़ अच्छे से। तो एग्ज़ाम से अगर 2-3 महीने में अगर रिवाइज़ करना है तो मेहनत भी डबल लगेगी, बहुत ज़्यादा मेहनत लगेगी, मुझे पता है। और मैं कर भी रही हूँ, और लेकिन कभी-कभी ना फ्रस्ट्रेशन हो जाती है, ऐसे कि लगता है चिड़चिड़ापन, अरे यार क्वेश्चन नहीं, मतलब क्वेश्चन बन रहे थे, अजीब-अजीब से क्वेश्चन है। तो मैथ्स का मैं रिवाइज़ कर रही हूँ, अभी मैं जो पढ़ चुकी हूँ उसे ही रिवाइज़ कर रही हूँ, क्योंकि प्रीवियस ईयर का भी क्वेश्चन बीच-बीच में रिवाइज़ कर लेती हूँ, मतलब सारे नहीं करती हूँ, कुछ 10-15 क्वेश्चन अच्छे-अच्छे कर लेती हूँ। और बाकी मैं नोट्स रिवाइज़ कर ही रही हूँ, जो मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ मैथ्स के। एंड आप लोग बताओ कि आप लोगों की पढ़ाई कैसी चल रही है। और अब रीज़निंग पढ़ रही हूँ, क्योंकि रीज़निंग भी मुझे सिलेबस करना पड़ेगा, मतलब रीज़निंग में क्वेश्चन बन रहे हैं, ऐसी बात नहीं कि नहीं बन रहे, मैंने सिलेबस नहीं किया था। तो रीज़निंग के बन रहे थे इसलिए मैंने छोड़ दिया था रीज़निंग, लेकिन कुछ-कुछ टॉपिक है, जैसे कैलेंडर हुआ, डाइज़ हुआ, या फिर 1-2 टॉपिक ऐसे हैं ना जिनसे, जैसे कोडिंग भी कोडिंग, तो कुछ-कुछ क्वेश्चन ना गलत हो जाते हैं, मतलब इनको पढ़ना पड़ेगा अभी मुझे कुछ-कुछ टॉपिक को, क्योंकि कुछ-कुछ कन्फ्यूज़न हो जाता है। बाकी तो बन ही जा रहे हैं, बाकी टॉपिक से उतना वो नहीं है, लेकिन फिर भी मैं सारे के वन शॉट देख लूँगी, एक बार कंसेप्ट क्लियर कर लूँगी, जैसे भी टॉपिक्स हैं उसको अच्छे से पढ़ लूँगी। तो मैथ्स में इंडिया से मैंने बताया था कि मैं भी कर रही हूँ रीज़निंग, और मैथ्स भी रिवाइज़, दोनों रिवाइज़ उसी से कर रही हूँ, उन्हीं सर से कर रही हूँ। रीज़निंग ज़्यादा कर रही हूँ, मैथ्स का देखती हूँ। मैथ्स तो जो मैंने नोट्स बनाए अभी गगन सर के, मैं उन्हें ही रिवाइज़ कर रही हूँ। तो सारी चीज़ें दिमाग में रहे ना, तो रिवाइज़ करके बाद दोबारा लगता है कि दोबारा पढ़ लें उसको, तीसरी बार भी पढ़ लें, लगता है कि भूल नहीं जाए, इतनी बार पढ़ लें ना, क्या बताऊँ। एंड मुझे तो ऐसा लग रहा है कि एग्ज़ाम थोड़ा लेट होगा, मतलब थोड़ा लेट होगा तो जुलाई में हो सकता है, क्योंकि अभी तक नोटिफ़िकेशन नहीं आया है एग्ज़ाम का, नोटिफ़िकेशन नहीं आया है, इसीलिए मुझे लग रहा है कि थोड़ा-सा लेट होगा एग्ज़ाम। एंड आप लोग बताना कि आप लोग क्या सोच रहे हो? अब से एग्ज़ाम में बहुत कम दिन बचे हैं, तो मॉक टेस्ट भी देना बहुत ज़रूरी है, मतलब डेली देना ही पड़ेगा, इम्प्रूवमेंट चाहिए तो। एग्ज़ाम से 10 दिन या 15 दिन पहले अगर हम सोचेंगे कि मॉक टेस्ट से करें तो वो पॉसिबल नहीं है, अभी से लगातार देना पड़ेगा एग्ज़ाम तक मॉक टेस्ट, तभी इम्प्रूवमेंट आएगा। एंड मैं अभी फुल मॉक नहीं दे रही हूँ, मैं अभी सेक्शनल मॉक ही दे रही हूँ, क्योंकि फुल मॉक दूँगी तो अभी 1-2 सेक्शन मैं छोड़ ही दूँगी, मुझे पता है। मैं अभी सारे सब्जेक्ट पे अलग-अलग कमांड अभी अपना कर रही हूँ, थोड़ा स्ट्रॉन्ग। जब थोड़ा-सा सही आने लग जाए सेक्शनल मॉक में, फिर मैं फुल मॉक भी दूँगी। वैसे अभी भी देती हूँ, ऐसी बात नहीं है नहीं देती, बीच-बीच में फुल मॉक भी देती हूँ, लेकिन कम दे रही हूँ, ज़्यादा सेक्शनल मॉक ही दे रही हूँ अभी मैं। और अभी इसमें ना 2 से 3 सब्जेक्ट में भी मेरा कमांड अच्छा हो गया ना, तो फिर मैं सेक्शनल मॉक पे चले जाऊँगी। बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है ये काम, मैंने अपने आप से कमिटमेंट की थी कि मैं 1 ईयर में पूरा प्रिपरेशन करूँगी, अच्छे से रिवीजन करूँगी, अच्छे मॉक मिस कर लाऊँगी। लेकिन रियली में जब मैं ये काम कर रही हूँ ना, तो मुझे इतना प्रॉब्लम हो रहा है। मैंने कैसे-कैसे, मतलब ये 6-7 महीने में मैंने कितनी ही रातें जागी होंगी मैंने। मैं तो सोच रही हूँ कि मैं ऐसे 10 ही दिन होगा जिस दिन मैं आराम से सोई होंगी, मतलब बहुत कम ही दिन थे ऐसे। मैं पूरा पढ़ी हूँ, पूरी मेहनत डाली है मैंने, कैसे गगन सर का आप जो पढ़ते होंगे उन्हें पता होगा कि कितनी कितने सारे वीडियोज़ हैं। मैंने सबको देखा, सबके नोट्स भी बनाए, सबको समझा, प्रैक्टिस किया, और फिर उसके बाद अभी मैं रिवीजन भी कर रही हूँ पूरा सिलेबस करने के बाद। अभी 1-2 टॉपिक मैंने छोड़े थे, जैसे अलजेब्रा और 2D मेंसुरेशन 2 टॉपिक थे, तो उन्हें मैं करूँगी अभी लास्ट में ही रिवीजन। जब सारा रिवाइज़ हो जाएगा ना, तब वो 2 चैप्टर पढ़ के फिर से पूरा रिवाइज़ करूँगी, इस तरीके से मैं कर रही हूँ। तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन
मैंने अपने आप से कमिटमेंट की है तो करूँगी मेहनत। लास्ट एग्ज़ाम के 1 दिन पहले तक अपना पूरा 100% दूँगी, फिर देखूँगी क्या होता है क्या नहीं होता है। लेकिन जो भी होगा नहीं पता मुझे, लेकिन अपना मैं जितना भी मैं कर पाऊँगी ना मैं उतना करूँगी। क्योंकि ना रिवीज़न करना ना और ज़्यादा मुश्किल काम मुझे लग रहा है पढ़ने से ज़्यादा, सच बताऊँ तो। मैं कर रही हूँ, अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही हूँ। अभी किए भी हैं कुछ चैप्टर, जैसे परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, रेशियो एंड प्रपोर्शन, 3-4 चैप्टर रिवाइज़ किए हैं अभी। अभी और बचा है, काफ़ी सारा रिवाइज़ करना है तो धीरे-धीरे करूँगी। और कंसेप्ट किंग ना मेरे पास है, काफ़ी लोग बोल रहे थे कंसेप्ट किंग से रिवाइज़ कर लो, तो लेकिन वो पुरानी वाली है शायद मेरे पास। तो ना वो पुरानी वाली में ना वो टाइप्स मुझे ठीक से समझ नहीं आ रहे, क्योंकि जो अभी नोट्स में टाइप लिखी है ना वो ज़्यादा क्लियर है एज़ कम्पेयर टू उसके टाइप्स, तो इस वजह से शायद नए वाले में सर ने अपडेट कर दिया हो कुछ चीज़ें, इस वजह से। और मैं इसको पढ़ने वाली हूँ, बहुत अच्छे से पढ़ूँगी, ट्राई करूँगी अपना 100% दूँ, कैसे भी करूँ, किसी तरह भी करूँ, अच्छे से रिवीज़न करूँ बस। और मैं इंग्लिश के ना मैं बताती हूँ इंग्लिश में कैसे कर रही हूँ। इंग्लिश में कैसे कर रही हूँ, इंग्लिश तो मैंने अभी पढ़ लिया है ग्रामर रानी मैम से, समुद्र मंथन वाला बैच भी कर लिया है। और वो कैब में रिवाइज़ कर रही हूँ, प्लस मैं ग्रामर भी रिवाइज़ कर रही हूँ। साथ में जो मैम का जो अभी मैराथन है यूट्यूब पे, तो अब प्रैक्टिस बैच तो मैं देख ही रही हूँ। तो अभी प्रैक्टिस बैच थोड़े दिन के लिए मैंने थोड़ा-सा छोड़ा है, क्योंकि थोड़ा सा ग्रामर एक बार रिवाइज़ करूँगी, आधा प्रैक्टिस बैच देखा, आधा फिर से देखूँगी मैं फिर। अभी मैं जैसे ईडीएम्स, जो मैम के मैराथन वाले ईडीएम्स है ना 1000 मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मैंने उसका पीडीएफ निकलवा लिया है। आप लोग लिख भी सकते हो नोटबुक में, वो पूरा मैराथन मैंने मतलब ईडीएम्स का तो मैराथन देखने की ज़रूरत नहीं है, वो पीडीएफ से ही पढ़ूँगी। फिर उसके बाद जो एरर का मैंने अभी निकलवा लिया, मैं एरर के मैराथन देखूँगी, मैंने डिसाइड किया। तो मैं पुराना वाला भी मैराथन देखूँगी, नया वाला नहीं देखूँगी। पुराना वाला देख लूँगी, फिर नया वाला देखूँगी, क्योंकि मैं वो स्टार्ट कर चुकी थी पहले ही, मैम का जब आया था ना उससे पहले मैं वो स्टार्ट कर चुकी थी, इसलिए। तो अभी मैराथन से मैं प्रैक्टिस करूँगी रानी मैम का, और बस अभी इंग्लिश का यही चल रहा है। और फिर मॉक देना है, डेली मॉक देना है। रीजनिंग में डेली मॉक देना है। जीके में ऐसा चल रहा है कि अभी मैं प्रमाण सर से थोड़ा पढ़ रही हूँ, और उसके साथ मैं अभी रीडिंग लगा रही हूँ फैटमैन का। खुद से मैं रीडिंग मारूंगी फैटमैन का, जितना भी रीडिंग मैं कर पाऊँ एग्ज़ाम से पहले, जितना भी मैं अच्छे से पढ़ पाऊँ। क्या होता है ना, जब हम रीडिंग करते तो बहुत नींद आने लग जाती है। कितने लोगों के साथ ऐसा होता होगा, मेरे साथ तो ऐसा होता है, बहुत ज़्यादा नींद आने लग जाती है। फ़नी चीज़ है, लेकिन क्या कर सकते हैं। अभी तो किसी तरह पढ़ूंगी मैं, अपना एग्ज़ाम तक अपना 100% दूंगी। और आप लोग मेरा व्लॉग में देखिएगा, और इसका अपनी तरफ से पूरी कोशिश करनी चाहिए एग्ज़ाम के पहले, लास्ट 1 दिन पहले तक। जिस दिन एग्ज़ाम होगा ना उसके 1 दिन पहले मुझे ना बस सुकून चाहिए दिमाग में कि हाँ मैंने इस इतने 8 जितने भी महीने, 9 महीने, 10 महीने में अपनी पूरी 100% दिया है। क्योंकि 10 ही महीने होंगे, अगर अक्टूबर में एग्ज़ाम हुआ तब 12 महीने होंगे क्योंकि उसी टाइम पे मैंने उस टाइम नहीं, उससे 2 महीने पहले स्टार्ट किया था। हाँ, जितना भी 1 ईयर होगा जो भी, तो अपना 100% दिया है। तो देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। मैं तो अपना पूरा ट्राई कर रही हूँ, पढ़ूँ अच्छे से, करूँ सब कुछ। तो उसके बाद आप लोग टाइम देख सकते हो कि अभी मैं एरर की मैराथन देख रही हूँ, जैसे मैंने बताया था। तो अभी मैं पूरा एक वीडियो एक बार में नहीं देखूँगी, मैं 1-1 घंटे करके देख रही हूँ, मतलब 1 घंटे या 2 घंटे, जितना भी एक बार में मुझे मन करता है उतना मैं देख लेती हूँ। तो उसके बाद मेरा ब्लॉग नहीं बना पाई थी, तो मैंने क्लिप्स बनाई, रिकॉर्ड कर ली थी इस तरीके की। तो आप लोग देख सकते हो, इस तरह मैंने पीडीएफ निकलवाई है और उसमें टिक लगा रही हूँ। तो इस तरह मैं पढ़ रही हूँ, ठीक है। तो आप लोग को ये पीडीएफ चाहिए ना, तो आप लोग मैम का ना 25 रुपीज़, वो मैम क्या यूसी लाइव पे आप पे करोगे ना, आपको सारा पीडीएफ एक ही बार में मिल जाएगा, ज़्यादा महंगा भी नहीं है। उसके बाद मैं कैलकुलेशन की वीडियो देख रही थी, इन सर को मैं काफ़ी दिनों से फॉलो भी करती हूँ, तो इनसे ही मैं थोड़ी बहुत कैलकुलेशन सीखी हुई है। और मैं कैलकुलेशन भी थोड़ा डेली करूँगी, क्योंकि पढ़ने के साथ कैलकुलेशन स्पीड, क्योंकि 15 मिनट का अगर टाइमर आ गया ना सीजीएल में तो धमाका ही हो जाएगा, मतलब क्या बताऊँ बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। एंड आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।